हमारी ग्राम पंचायत के स्तर पर रेजोल्यूशन आएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है। यदि पब्लिक ओपिनियन बनेगा तभी पॉलिटिकल डिसीजन गवर्नमेंट ले पाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हरियाणा की राजधानी हरियाणा में आएगी। हरियाणा की ओवरऑल डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब हरियाणा की राजधानी होगी। किसी से मुलाकात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम अभी जो चुने मेंबर पार्लियामेंट हैं इनसे हम प्रोग्राम बनाया, हमने लेटर उनको लिखा है, क्योंकि पार्लियामेंट में एक्ट में अमेंडमेंट ही पार्लियामेंट में होनी है हाई कोर्ट के लिए। तो ये जो हमारे मेंबर बने हैं 10 के 10 सभी से मिलेंगे। देखो 2 साल से ये शांति से चल रहा है और जो मुहिम चल रही है, और अब आने वाले दिनों में जिस दिन हरियाणा के एडवोकेट सड़कों पे आ गए और ये क्रांति में बदलने वाला है, जिस दिन इन्होंने आदेश दे दिया, अभी शांति से ये मुहिम चल रही है, फिर ये क्रांति में भी चलेगी। अगर संयुक्त संघर्ष पार्टी का राज आया तो पक्का हरियाणा में मेरा सवाल है, चुनाव का चलेगी आवाज या आगे भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी? बड़ा सवाल है नहीं, इसमें चुनाव कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जो को छोड़ के 2 साल से सबके एजेंडे में है कि चंडीगढ़ को किसी कीमत पे नहीं छोड़ा जाएगा। किसी के एजेंडे में छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा किसी के नहीं। एजेंडे में नहीं। चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ छोड़ने में है क्या हमारा? और बता दूं, चंडीगढ़ छोड़ेगा नहीं, और चंडीगढ़ जो है वो सेंटर का है, पंजाब का नहीं है। वो झगड़ा था कि पंजाब को नहीं देंगे, पंजाब से पहले छीन लिया वो, हरियाणा से पहले छीन लिया वो सेंटर का है। हम तो वहाँ नहीं कर सकते। आपकी यूनियन क्या धरने प्रदर्शन कुछ करने की तैयारी है? नहीं, वो धरने प्रदर्शन तो करेंगे प्रधान जी के आदेश पे। हम कानूनी तरीके से चलेंगे, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन बनाने का हमारा काम नीति तो एक का ही रहेगा। मैंने तो ये कहा कि हमारी पार्टी का राज आया तो हरियाणा में बनाएंगे। पार्टी वकीलों की तरफ से आप बता देंगे आपका। मैं तो देखो आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अकेला वकीलों का मुद्दा नहीं है, किसी आम आदमी का अकेले का काम नहीं है। ये जब जन जन तक मुद्दा जाएगा तब ये बनेगा, और इसका सभी का फायदा है, इसका अकेले वकीलों को फायदा नहीं है, आम पब्लिक का फायदा है। क्योंकि आम पब्लिक भी चंडीगढ़ जाती है, कहीं भी बना दे हरियाणा में जहां कमेटी सूटेबल करेगी। हमें ये नहीं है, हम तो करनाल के अपनी करनाल की डिमांड रखेंगे, लेकिन हमारा मुद्दा करनाल का नहीं है, कहीं भी बना दें ताकि लोगों को सुविधाएं हो, लोगों को रोजगार मिले। हाई कोर्ट से हमारा फायदा ही होगा, हमारे जज लगेंगे। अब वहाँ हमारे 40% जज लगते हैं और काम हमारा ज़्यादा है, काम होने में लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं। अगर अलग हाई कोर्ट बनेगा उसमें जजों की संख्या ज़्यादा होगी, उसमें काम ज़्यादा होगा, लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय मिलेगा, जल्दी न्याय मिलेगा। 20-20 साल से केस पड़े हैं, 30-30 साल से तीसरी पीढ़ी में चले गए हैं केसेस। क्या देख रहे हैं लोग बेचारे। तो उन सब की सुविधाओं के लिए त्वरित न्याय मिले, लोगों को राजधानी मिले, हमारा यही मुद्दा है। तो आप सबका मीडिया के लोगों का भी आप सबका भी मुद्दा है। आप लोगों को सेवा में सफर करना पड़ता है। देखिए, इसमें दोनों तरफ की बात है। अब एक बात तो ये है कि कई बार हम मजबूर होते हैं कि हम क्या करें, हमें सड़क पे बैठना पड़ता है। तो वो होता है कि आरजी 1 दिन के लिए, 4 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। जो परमानेंट रुका हुआ उसके हम भी पक्ष में कि परमानेंट रोड रुके, लोगों को तकलीफ हो। किसान आंदोलन कभी लोगों के खिलाफ नहीं होता, सरकार के खिलाफ। सरकार को परेशान करने के लिए होता, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। लोग तो हो रहे हैं परेशान। हाँ, हो रहे हैं, तभी तो अगली बात बता रहा हूँ ना कि इस रोड को जाम किया है गवर्नमेंट ने, बैरिकेड तो सरकार ने लगाया है। सरकार को बैरिकेड खोल देना चाहिए, और जब वो आए हरियाणा में, अगर आंदोलनकारी हरियाणा में आए तो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको जेल में डाल सकते हैं, जो भी कानून कहे। वो तो कहा रास्ता देने के लिए कहा है किसानों को। किसानों ने भी कहा है कि हम दिल्ली जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहते हैं ना भी ट्राली लेकर दिल्ली नहीं जा सकता। भाई अगर रोकना है तो रोकने का तरीका ये थोड़ी है कि सड़क पे दीवार कर दो, सड़क पे दीवार कर दो, सड़क पे कील गाड़ दो। ये रोकने का तरीका कोई लोकतंत्र में नहीं है, किसी कानून में नहीं है। और मैं इस पक्ष में भी हूँ, मैंने पहले भी मैं ध्यान दे चुका हूँ कि सरकार को आंदोलनकारियों से बात करके, अगर कोई ये भी है कि कहीं दोनों तरफ से जिद है, दोनों तरफ से जिद है और वो जिद पुगानी है, अरे भाई एक रोड खोल दो, उनको एक रोड पे बैठने के लिए बना लो, ये भी एक तरीका है। इससे वाकई
जो आसपास के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि मेरा गांव जो पहला गांव है ना वो वहीं पड़ता है, शंभू के बिल्कुल पास में है मरकापुर गाँव। मैं 7वीं क्लास में वहीं पढ़ता था, मैं भी अम्बाड़ा पढ़ता था, बस में आता था, ट्रेन में आता था। उस एरिया का सारा कारोबार जो है वो अम्बाड़ा में है। वाकई में बहुत परेशान एरिया है और अम्बाड़े का कारोबार भी उससे प्रभावित हुआ है। हम इस पक्ष में है रोड खुलना चाहिए, लोकल लोग भी इस पक्ष में है रोड खुलना चाहिए, लेकिन ये तो सरकार ने बंद किया हुआ, सरकार के ना तो बात कर रही है, पिछले 5 महीने से आपके सामने है, ना तो बात कर रही है ना रोड खोल रही है। सरकार को आदेश हुए हैं, सरकार को खासतौर पर आदेश हुए हैं इसी मामले को लेकर। हाँ बिल्कुल, सरकार को आदेश हुए होंगे, सरकार को मानना चाहिए वो आदेश को। मोर्चे ने अनाउंस किया कि वो दिल्ली की तरफ जाएंगे, तो आप सपोर्ट करेंगे, आपकी यूनियन सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे से उन्होंने कोई बात नहीं की है, बल्कि हम उनके पास सपोर्ट करने गए थे, उन्होंने हमारी सपोर्ट लेने से मना कर दिया कि जो राजनीति करेंगे। कारण क्या है सर? कौन मोर्चा कौन सा है ये वाला जो आपसे मदद की है? ये एक किसान मजदूर मोर्चा है, एक SKM राजनीतिक अपराध। चिलोनी साहब, सरकार कुछ संगठन है, पंजाब के सारे संगठन शामिल नहीं। कारण क्या थी? सरकार कहती है कि बिना ट्रैक्टर के या बिना ट्राली के वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें दिल्ली में, सरकार उनको आमंत्रित करेगी। देखिए, वो काम उनका और सरकार का है, वो टकराए वो ना टकराए, वो सरकार कैसे उनको रोके, लेकिन दीवार करना बिल्कुल गलत है। सड़क रोकना, सरकार ही सड़क रोकती है, ये बिल्कुल गलत है। हाईकोर्ट ने सर ये भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को बिना डिस्टर्ब किए किसान आगे जा सकते हैं, तो आपको लगता है अगर वो बिना ट्राली के किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? ऐसा है जी, वो तो डिस्टर्ब करने के लिए ही जा रहे हैं, बिना डिस्टर्ब करने के लिए तो वो जा ही नहीं रहे। फिर तो उनको ही पता है कि वो बस में वहाँ जाके बैठ जाएंगे तो कोई उनको पूछने वाला नहीं, ये तो उनको ही पता है। और सर 100 बात की एक बात ये, 4 महीने पहले इलेक्शन था, इलेक्शन में वोट लेने के लिए जबरदस्ती इन्होंने दीवार खींच दी, कील लगा दी वहां शंभू बॉर्डर पे भाई, ताकि वोट मिलेंगे हमारे को। 2 लड़के हैं वो जेल में डाल रखे हैं, एक लड़के पे इतने केस लगा दिए हैं कि वो ये चीज है उनकी। चिलोनी साहब, मतलब कोई समर्थन नहीं आपका? नहीं, हमारा समर्थन उन्होंने लिया ही नहीं। मैं बता तो रहा हूँ, मैं दोनों के पास गया, मैं पंधेर के पास भी गया, मैं डल्लेवाड़ के पास भी गया कि भी हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं पहले बयान दो कि हम राजनीति करेंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं तो करूँगा, मैं तो कहूँगा राजनीति नहीं करूँगा, हमारी वोट नहीं है। आज़ादी के टाइम में और क्या मिला, हमने हजारों लोग मरवाए हैं, आज़ादी के टाइम में वोट का अधिकार मिला, वो हम अपना खो दें। और कितनी नलायकी है इस बात की कि हम राजनीति रहेंगे, जहाँ कानून बनते हैं वहाँ तो हम जाएंगे नहीं, हम सड़क पर बैठ के डंडे से मनवाएंगे। कौन सा तरीका है? 3 महीने बाद चुनाव है अक्टूबर में, तो गुरनाम सिंह चिलोनी की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? 90 सीटों। तैयारी होगी? किसी अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ? अकेले तैयारी होगी आपकी? समर्थन हुआ तो बाद में देखें। सर आपने साहब अभी तैयारी में 4 सिख परिवारों को मतलब बेदखल वो कर दिया, उनके घर पर तोड़ दिए अभी 26 तारीख को। उसमें SGPC वाले भी आए, काफी लोग आए। कहाँ पे तोड़? अमूपुर गाँव है, वहाँ पे 4 सिख परिवारों के घर ध्वस्त कर दिए बुलडोजर चला के। सरपंच देखिए, हमारे सामने एक केस आया था। नंबर 1 बात तो जब उनको केस था तो उनको आना चाहिए था। हमारे पास एक केस आया था, चीता के पास में एक गाँव है, वो ये करते हैं जो वहाँ जाके हमें मालूम होगा कि जिसके ऊपर नशा बेचने के केस है और उनके मकान पंचायती जमीन में है, वहाँ का जो केस है चीके का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ओके। लेकिन वहाँ भी हम सैकड़ों लोग पहुँच गए थे और जाके कहा था जो दिखाओ तोड़ के, कैसे तोड़ते, हम अंदर दब के ही मरेंगे हम। वहाँ वो छोड़ के चले गए। चुड़ी साहब, आपको लगता है कि आप एक किसानों की राजनीति करते करते और खुद भी राजनीति में उतर रहे हैं, आपको लगता है कि ये दोनों मामले कहीं ना कहीं बीच में डिस्टर्बेंस पैदा करते आप हैं? ये बताइए, 80% लोग राजनीति क्यों रहे? वोटों वालों का राज होना चाहिए कि नोटों वालों का राज होना चाहिए? पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये देश चलेगा क्या? 23 करोड़ लोग आज भूखे मर रहे हैं, 107वें स्थान में पहुंच गया भुखमरी में हमारा देश। इन पापी राजनेताओं ने बचाया ना। इसलिए अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो बुरे लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। चाणक्य ने कहा है, नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, राज बिना ना धर्म चले है। हरमंदिर साहब के अंदर एक निशान साहब सत्ता का है, एक निशान साहब धर्म का है। तो जनता भी तो सारी रहती है। 60% यहाँ पर पोलिंग, इस बार पोलिंग ग्राफ बड़ा कम हुआ है, जनता भी पूरी तरह से खुल के नहीं आती। क्या करें, दुखी हो गए, दुखी मंच नहीं मिल रहा, किसको डालें? ये भी चोर वो भी चोर, किसको डालें? फिर वो सोचते तो डालें नहीं। नोटा का भी तो है, उसका परसेंटेज है नोटा का।
जी नोटा का परसेंटेज है, नोटा में वोट मैं ये कह रहा हूँ, नोटा में डालने से क्या होगा, क्या कैंसिल हो होगा? जाता है इलेक्शन। नोटा में डालने या ना डालना एक ही चीज है। आपकी पार्टी नोटा पे एजेंडे क्या लेके चल रही है? नोटा पे डालना सारा क्या दोनों? नहीं, कुछ नहीं है। देखिए उससे क्या होगा, हमारी 60 वोट पड़ी पार्टियों पे और 40 वोट पड़ी नोटा पे, तो भी एक ही बात है। 40 लोगों ने सोचा हम डालने ही नहीं जाते, हम क्यों परेशान हो, क्यों लाइन में लगे काम कर। नोटा जीत जाएगा, इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। मैं मान गया बात को, लेकिन अब इतना इस चीज को कौन पढ़ाएगा? इधर वाली पार्टी पढ़ा रही है 5 करोड़ खर्च रही है, हम सुनने के हैं। इधर वाली पार्टी 5 करोड़ खर्च रही है, हम सुनने के हैं। नोटा वाले का कौन पढ़ाएगा कि भाई नोटा भी है इसमें? सर आपने लोकसभा चुनावों में अभी जो टाटा का समर्थन दिया है जी। क्षेत्र में, अब इनेलो का गठबंधन होने जा रहा है बीएसपी के साथ। देखिए जब कोई बात चलेगी तो गठबंधन की बात चल सकती है, अभी तक कोई बात नहीं चली। आपका है गठबंधन इनेलो के साथ? अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी तो बात ही नहीं चली है। चुनाव में तो अभी तो हमने अपनी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन दिया था। बस। केवल एक सीट पे दिया। अच्छा, पार्टी को समर्थन नहीं था, एक बात को ध्यान रखिए, केवल एक सीट पे, कुरुक्षेत्र सीट पे समर्थन। आप क्यों नहीं लड़े फिर इस बार क्या धोखा दे दिया हुड्डा ने? अच्छा, वो कैसे? हुड्डा ने वादा किया था कि कुरुक्षेत्र सीट आपकी है, अच्छा, बाद में धोखा दे दिया, इसलिए नहीं लड़े, वरना हम सारी सीटों पे कैंडिडेट होता। आप अपनी पार्टी से लड़ते हैं ना? अपनी पार्टी से। एजेंडे क्या रहेंगे आपकी पार्टी के हरियाणा में, क्या मुख्य एजेंडे? देखिए अभी पार्टी शुरू कर रहे हैं, एजेंडे तो मैं बता रहा हूँ कि देश के अंदर भुखमरी, देश के अंदर बेरोजगारी, देश के अंदर शिक्षा का व्यापारीकरण, देश के अंदर स्वास्थ्य का व्यापारीकरण, देश के अंदर हर चीज का व्यापारीकरण कर दिया। ये खेती का भी व्यापारीकरण लगे थे करना, रोटी का भी व्यापारीकरण करने लगे थे। ये सब मुद्दे जो है, इन सब मुद्दों पे साहब, ये धोखा और मौका जो होता है, ये क्या सिस्टम है? एंड टाइम पे